नमस्कार साथियों, आपके बीच मैं कृष्णा स्टडी सेंटर से मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि बीएसटीसी में जिसके कम से कम जो है 5 से 6 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग यानी कि कूटीकृत और अकूटीकृत। कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप अच्छी प्रैक्टिस करके 5 से 6 क्वेश्चन का आराम से जो है उत्तर दे सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि कोडिंग डिकोडिंग है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि कोडिंग जो है, जब हम किसी संकेत भाषा में किसी को कोई मैसेज भेजते हैं, या यूं कहें कि जब जो अपनी खुफिया एजेंसीज है, जो सुरक्षा एजेंसीज है या सेना के अंदर है, किसी ऐसे मैसेज को जो किसी और को पता न चल के केवल संबंधित व्यक्ति को ही पता चले, ऐसे कार्यों के लिए क्या किया जाता है कि एक कोड में कोई संदेश भेजा जाता है जिसे डिकोड करके वो जो है उस संदेश को प्राप्त करता है, ताकि कोई और व्यक्ति या कोई दुश्मन व्यक्ति जो है उस कोड को, उस मैसेज को पढ़ ना सके। यानी कि एक फिक्स पैटर्न होता है जिस पैटर्न के द्वारा जो है उस मैसेज को कूटीकृत किया जाता है, कोडिंग में किया जाता है। अब वो कोडिंग क्या होगी ये संबंधित व्यक्ति को पता होता है। तो अपने को भी क्या ढूंढना है, उस प्रश्न के अंदर उस पैटर्न को ढूंढना है जिस पैटर्न के तहत उस मैसेज को बनाया गया है। पहले स्टेप में टाइप 1 में मैं बिल्कुल सरल सवाल लूँगा, जो ऐसे सवाल पिछली परीक्षाओं में आपके पूछे भी गए हैं कई बार। उनमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल व्यवहारिक नॉलेज को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। फिर हम टाइप 2 में आएंगे जिसमें हमें जो है वर्णमाला के जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उसको समझना है। तो वर्णमाला के कोडिंग डिकोडिंग को समझने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो है वो वर्णमाला के अक्षरों का स्थान ज्ञात होना चाहिए। चलो उसकी बात आगे करेंगे, फिलहाल देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का जो पहले टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। वो आपके सामने ये प्रश्न है कि यदि, ठीक है ना, एक ऐसा कोड बनाया गया है जिसके तहत यदि पीले को लाल कहें, लाल को नीला कहें, पीले को लाल, लाल को नीला, और नीला को यदि सफ़ेद कहा जाए तो खून किस रंग का होगा। अब आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्नों के अंदर ये बेसिक पता होना चाहिए कि वास्तव में जो खून है, ठीक है ना, वो किस रंग का होता है। वास्तव में जो खून है वो किस रंग का होता है। तो अपने को पता है कि खून जो है वो किस रंग का होता है, वास्तव में लाल होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन अब आप इस वास्तव वाली चीज़ को छोड़ देना है, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में इस लाल रंग को क्या बताया गया है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अपने जो प्रश्न पढ़ा है जिसमें कोड लैंग्वेज में प्रश्न लिखा है कि इसको ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, तो लाल को वास्तव में क्या कहा गया है। तो प्रश्न में लिखा है कि लाल को यदि नीला कहा जाए, यही लिखा है ना। यहाँ पे जो लिखा है लाल को क्या कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, तो यहाँ लाल को क्या बताया गया है, नीला बताया गया है, ठीक है ना। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा नीला। यानी कि आपको व्यवहारिक रूप से ये पता होना चाहिए कि वास्तव में खून किस रंग का होता है। हमें पता चला कि वास्तव में खून क्या है, लाल रंग का होता है, और प्रश्न में ये कहा गया है कि लाल को क्या बताया गया है, नीला बताया गया है। अब इससे आगे आपने को नहीं जाना है। लाल को यदि नीला बता दिया है, इसका मतलब खून इस प्रश्न में किस रंग का है, नीले रंग का है। नीला रंग अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। किसी कूट भाषा में यदि एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए, शेर को सांप कहा जाए, सांप को जो है हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। क्या पूछा है, पालतू पशु के रूप में। जितने भी जो है यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना, भले वो शेर है, चूहा है, कुत्ता है, नेवला है, ठीक है ना, इन सब में से पालतू पशु के रूप में हम किसे पालते हैं। पालतू पशु के रूप में हम किसे पालते हैं, निश्चित रूप से हम किसको पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं। किसको पालते हैं, आपने घरों में देखा होगा, ठीक है ना।
क्योंकि पालतू पशु के रूप में हम शेर और चूहे और नेवले को तो बिल्कुल नहीं पालते, हम मैक्सिमम जो है वो क्या करते हैं, कुत्ते को ही पालते हैं। तो अब सही तो ये हो गया कि कुत्ते को पालते हैं, लेकिन इस प्रश्न में कुत्ते को क्या कहा गया है, तो इस प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखें तो कहा गया है कुत्ते को नेवला कहा गया है। कुत्ते को क्या कहा गया है, कुत्ते को कहा गया है नेवला। क्या कहा गया है, नेवला। देखिए ये स्पष्ट रूप से आपके प्रश्न में लिखा हुआ है कि कुत्ते को नेवला कहा जाए। तो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा नेवला। क्या होगा, नेवला। इस प्रकार ये सवालों को सॉल्व करना। एक और प्रश्न मैं आपके सामने दे रहा हूँ, बड़ा सिंपल है, इजी है। यदि केले को सेब कहा जाए, सेब को अंगूर कहा जाए, अंगूर को आम कहा जाए और आम को काजू कहा जाए, काजू को अमरूद, अमरूद को पपीता कहा जाए, तो कौन सा फल फलों का राजा है। अब आपको पता होना चाहिए कि फलों का राजा कौन है। तो हमें पता है कि फलों का राजा कौन है, फलों का राजा आम है। कौन है, आम। तो अब इस प्रश्न में आम को क्या बताया गया है, इस प्रश्न में आम को बताया गया है काजू। क्या बताया गया है, काजू। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा काजू, ना कि आम। आम इसका आंसर नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा, काजू, क्योंकि आम को क्या बताया गया है, काजू बताया गया है। तो इस प्रकार आप जो है सही उत्तर ढूंढ के, यानी प्रश्न का जो सही उत्तर ढूंढ के फिर उस प्रश्न में उसको क्या कहा गया है वही आपको लिखना है। जैसे इस प्रश्न में आम को काजू कहा गया है, जैसे पिछले प्रश्न में नेवले को, कुत्ते को नेवला कहा गया था, और उससे पीछे वाले प्रश्न में जो है लाल को नीला कहा गया था। तो इसी प्रकार से अपने को प्रश्न जो है सॉल्व करने हैं। बड़ा आसान है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टाइप के प्रश्नों का अपन दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।